जी, तो जब हम बात करते हैं कि जैसे आपका विजय स्टूडियो है, ये तो 97 से है और अब काफ़ी अच्छा बड़ा आपका ऑफ़िस स्पेस हो गया है। कई लोग जो हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं, कैमरा भी होता है, बिज़नेस करने के लिए क्लाइंट्स भी होते हैं, लेकिन आप इस बिज़नेस को बहुत सालों से कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ें इस बिज़नेस में जो डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, जिन चीज़ों को आपको करना चाहिए और जिन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस से आप हमें बताएँ? आप जो कमिटमेंट करें उसको पूरा करना चाहिए। जी। फेक कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। जितना आपसे हो सकता है एटलीस्ट 95-98% डिलीवर करना चाहिए। जैसे बड़े-बड़े सपने नहीं दिखाने चाहिए कि हम आपका ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है या जितनी क्लाइंट की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। थोड़ा-सा तो कहते हैं कि कस्टमर को कहना पड़ता है कि हाँ सर, मैं ये कर दूँगा, बट आपको करना आना चाहिए। 100% नहीं कर सकते तो 95-98% तो आपको डिलीवर करना ही चाहिए और वैसे तो 100% ही करना चाहिए, बट ठीक है 100% कई बार हमारे हिसाब से 100% है, सामने वाले के हिसाब से नहीं है, बट आपको कोशिश करनी चाहिए जो आप कमिटमेंट करें उसको पूरा करें। जो फिर से जो बेसिक इक्विपमेंट है जिससे हम ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, वो क्या-क्या होती है? बेसिक। कैमरा ही है मैम, हुँ, एक कैमरा होना चाहिए, बाकी अगर आपको एडिटिंग करनी आती है या आप सीखे हैं तो आपको कंप्यूटर चाहिए होता है, बाकी हुँ, तो कुछ हुँ। भी ज़रूरत नहीं होता मैम इसमें। तो मतलब अगर आपको एडिटिंग भी करनी आती है तो ये एक प्लस पॉइंट होगा, लेकिन अगर नहीं आती है एडिटिंग, तो क्या आउटसोर्स भी कर सकते हैं एडिटिंग को? थोड़ा-सा आप क्या हमें कुछ सेटअप या कैमराज़ या कुछ दिखाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आपके ऑफ़िस में? ओके मैम, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ इसमें। ओके मैम। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये है विजय स्टूडियो जो कि एक फोटो स्टूडियो है लखनऊ शहर में और इस तरह का सेटअप है विजय जी का ये ऑफिस नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको और आगे बढ़ के आप देखिए कि कितना अच्छा जो है स्पेस है ये। तो देखिए अगर आप एक फ़ोटो स्टूडियो बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, तो ये तो इनका काफ़ी बड़ा ऑफ़िस है, काफ़ी सारे अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं। आप छोटी स्पेस से भी शुरू कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्या आप हमें कुछ इक्विपमेंट्स दिखा पाएँगे? लेट्स गो लेट्स ये शायद आपके एडिटर्स हैं, राइट? ये एडिटिंग जो है यहाँ पर वेडिंग्स की और फ़ोटोग्राफ्स की चल रही है। कंप्यूटर पे एडिटिंग हो रही है। सर्वर रूम। तो ये आपका सर्वर रूम है। तो दर्शकों ये तो एक काफ़ी बड़ा सेटअप है आई एम श्योर बहुत ही छोटे स्पेस से शुरू होकर इतने बड़े स्पेस तक आप पहुँच पाएँगे। यहाँ पे हो रही हैं वेडिंग फ़ोटोग्राफ्स एडिट। ये डिजाइनिंग रूम है। जी, डिज़ाइनिंग रूम। हेलो 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 ओके हेलो। थैंक यू। जी मैम। आपसे आपकी फर्स्ट असाइनमेंट के बारे में बात करना चाहूँगी। वो हो सकता है कि बहुत टाइम पहले रही हो, लेकिन कैसा आपका अनुभव था? क्या आपको फर्स्ट असाइनमेंट मिली थी? कैसे आपने शुरुआत करी? मेरी पहली जो बुकिंग थी वो 13 मई में 1997 में 1200 रुपए की थी। वॉव! जी, तो तो बस उसमें मिल आपने गया था और उसमें हमने उनके 2 इवेंट किए थे। एक इनका वेडिंग था और जी। एक रिसेप्शन था, बट केवल वीडियोग्राफी थी, फोटोग्राफी उसमें नहीं थी मैम। जी, तो अगर हम बात करें कि आपने शुरुआत की थी सिर्फ़ ₹1200 से, तो अगर आज आपसे कोई वेडिंग बुक कराने आता है, तो किस तरह से चार्जेज़ रहते हैं? मैम अब तो 1 लाख के आस-पास तो रहता ही है मिनिमम। तो किस तरह से अलग-अलग पैकेजेज़ होते हैं? क्या-क्या इंक्लूडेड होता है? थोड़ा-सा मेन्यू और प्राइसिंग के बारे में बताएँ। नहीं, पैकेजेज़ तो मेरे अलग-अलग नहीं होते हैं, इवेंट वाइज़ होता है। जैसे वेडिंग है तो वेडिंग का जैसे 1 लाख हो गया और
अगर एक दिन का है वही 7-8 घंटे का शूट है, 10-12 घंटे मान सकते हैं, तो 1 लाख रुपीज़ में हो जाता है। उसके बाद अलग-अलग 50,000 पर डे के हिसाब से और बढ़ जाता है अगर कुछ और इवेंट होते हैं तो।